स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं पर डे हम लोग संविधान के विषय में पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान के विषय में हम लोग निधि के विषय में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में फंड कहते हैं। इसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 256 में की गई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि भारतीय संविधान से पॉलिटी से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम 100% लिखित गारंटी देते हैं, जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर वाइज जो है भारतीय संविधान का वीडियो बना रहे हैं और ये उम्मीद है ये आपके काम का चीज़ होगा। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में निधि की। निधि को मतलब जिसकी भारतीय संविधान अनुच्छेद 256 में चर्चा किया गया। क्या निधि? निधि जो है ये अमेरिका के क्रांति से लिया गया। निधि ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में फंड कहते हैं, अनुच्छेद 256 जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मुख्यतः जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के निधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुच्छेद 266 होता है संचित निधि जिसको हम लोग कहते हैं। एक अनुच्छेद 267 होता है जिसको हम लोग आकस्मिक निधि कहते हैं। अनुच्छेद 266(2) जिसको हम लोग लोक लेखा निधि कहते हैं। अब इनके विषय में हम लोग कंटिन्यू करके एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 266 की, जिसको हम लोग संचित निधि कहते हैं। इनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं संचित निधि। संचित निधि जो होता है सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पादन, आयकर, अन्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो संचित निधि की परिभाषा क्या हुआ? तो संचित निधि का परिभाषा ये हुआ कि सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व जैसे सीमा कर मिलता है, सीमा शुल्क मिलता है, उत्पादन या आयकर या अन्य सारे जो कर मिलते हैं जिसको अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, सरकार द्वारा दिया गया जितने भी होते हैं इसको हम लोग संचित निधि में रखा जाता है। ऋण की वसूली से धन प्राप्त करना, मतलब ऋण की वसूली से धन प्राप्त करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संचित निधि कहते हैं। उसे संचित निधि में जमा किया जाता है या संचित निधि कहते हैं। जो ऋण से वसूली से धन प्राप्त करते हैं उसे संचित निधि में जमा किया जाता है। एवं संसद के स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने खर्चों का वाहन इस निधि से करती है। इसे खर्च करने के 2 तरीके होते हैं। तो संसद की जब स्वीकृति मिल जाती है तो सरकार को इस वाहन से खर्च करने के लिए तो 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं। तो पहला तरीका ये क्या है कि भारित व्यय या विशेष संचित निधि। भारित व्यय या विशेष संचित निधि ये एक प्रकार के होते हैं। तो अब इसके विषय में हम लोग भी जान लेते हैं लगे हाथ क्या होता है। ऐसा व्यय जो भारत के संचित निधि भारित होता है, ऐसा निधि जो भारत के संचित निधि में भारित होता है, उसे उस पर मतदान नहीं किया जाता, अर्थात जिस रूप में रखा जाता है वह उसी रूप में पारित होता है। कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अब देखिए संचित निधि में क्या होता है कि इसमें कटौती प्रस्ताव किया जाता है, लेकिन जिस रूप में हम लोग रखे हैं तो उसी रूप में इसे पारित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित शर्त है। इसमें शर्त क्या क्या रखा गया? राष्ट्रपति के सभी व्यय, राष्ट्रपति के जितने भी व्यय और खर्च होंगे इसके अंतर्गत रखा गया है। ये शर्त रखा गया है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। तो संचित निधि से क्या क्या दिया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को वेतन दिया जाता है। किससे? संचित निधि से दिया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को वेतन एवं पेंशन भी ये संचित निधि से दिया जाता है, जिसको हम लोग भारित निधि भी कहते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाई कोर्ट के गवर्नर वेतन केंद्रीय संचित निधि भारत के संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट और गवर्नर जनरल जो होते हैं भारत के, जैसे गवर्नर हुए, उसको भी वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य पेंशन केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है और राज्य जो है उनको पेंशन देता है केंद्रीय संचित निधि से। इनके बाद बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग देखते हैं। वेतन अधीनस्थ न्यायालय को जो होता है वेतन ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, बात समझे। और जो है ये केक की बात करें, वेतन पेंशन केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। CAG के विषय में हम लोग बताए थे, केक के विषय में इसको जो पेंशन दिया जाता है तो केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। ऋण भार की बात करें, जिसका दायित्व भारत सरकार का है, ब्याज केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। जितने भी हम लोग को बैंक से ब्याज आते हैं ये बैंक के केंद्र भारत सरकार द्वारा ये संचित निधि से दिया जाता है। अखिल भारतीय सेवा
के जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफसी हो गया, वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन जो होता है केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। अब देखिए कोई आईएएस ऑफिसर है, जिस राज्य में उसका नियुक्ति होगा उस राज्य के संचित निधि से उसे वेतन दिया जाएगा, लेकिन पेंशन जो है उसको केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए नोट में कुछ बातें हैं उनको हम समझ लेते हैं। किसी अन्य व्यय को संचित निधि सांसद कानून बनाकर उसे पारित करते। कोई अन्य अगर व्यय है, व्यय का मतलब हुआ खर्च, तो उसे सांसद कानून बनाकर उसे पारित करती है। जैसे कि सामान्य संचित निधि, ऐसा व्यय जो सरकार के अनुदान रूप में रखकर प्राप्त होता है, ऐसा व्यय जो सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त करती है। इस पर मतदान होती है, और इस पर क्या होती है, मतदान होती है। इस पर कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। ऐसा व्यय को व्यवहार में समान निधि द्वारा दिया जाता है। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की जो कि निम्नलिखित इसका शर्त रखा गया है। इनके बाद चलिए क्या क्या शर्त है। प्रधानमंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्री सांसद के वेतन एवं भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के सभी व्यय, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन और पेंशन एवं चुनाव प्रक्रिया के सभी व्यय को शामिल किया जाता है। सभी अधिकारियों केंद्रीय वेतन भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। भारित व्यय को छोड़कर सभी व्यय समान निधि से होते हैं। बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो और निधि से विषय में जितना टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा की है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटी सी ये वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।